हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपका लेके आया हूं हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और फिनिश भी करेंगे आज। देखना, हिस्ट्री के टॉपिक में मैंने अभी आपके लिए जो शुरू किया था लास्ट टाइम पर, वैसे तो मैं काफी सारे टॉपिक उसमें करा चुका हूं। वो चल रहा था बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड। उसकी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं बौद्ध रिलीजन की। दोस्तों, जिसने नहीं देखी है वो दोनों वीडियोस को देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा इससे। तो जितने भी दोस्त आज जुड़े हुए हैं पहली बार या वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने इसके अलावा ज्योग्राफी की भी काफी सारी वीडियोस डाल दी हैं, पॉलिटी की भी वीडियो शुरू कर दी है डालनी, एक वीडियो डाल दी है मैंने, और करंट अफेयर्स तो मैं डेली आपके लिए करा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नई चीज ये है कि जिसने करंट अफेयर्स नहीं देखे वो देख ले, मैं पीडीएफ की फॉर्म में करा रहा हूं जैसा आप चाह रहे थे, और टेलीग्राम चैनल पर उसका मैंने लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वो टेलीग्राम से तो सभी जुड़ जाओ, क्योंकि आगे चलकर मैं आपके लिए नोट्स या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें धीरे धीरे मैं बना रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सभी लोग जुड़ जाया करो। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ईद के बाद की पहली वीडियो है। सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हो गया, तब मैं दे नहीं पाया। काफी सारे क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट्स के, सर आपने वीडियोस क्यों नहीं डाली। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये बौद्ध रिलीजन में हमने क्या क्या पढ़ा है उसकी एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, बौद्ध रिलीजन हमने जब शुरू किया था तो बौद्ध रिलीजन की शुरुआत हमने महात्मा बुद्ध से की थी। महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन यापन को हमने देखा था, उनकी फैमिली से रिलेटेड जो कुछ था वो देखा था। बौद्ध धर्म का लिटरेचर क्या था वो देखा था। बौद्ध धर्म की कितनी संगति हुई थी वो भी हमने देखी थी। तो आप लोग एक बार ही जाकर वीडियो को दोनों को देखो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पार्ट दोनों वीडियोस में कंप्लीट कराया है। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो या पीसीएस कर रहे हो या फिर रेलवे पुलिस किसी भी की कर रहे हो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस तो आता ही है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री का वेटेज अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा होता जा रहा है पेपर के अंदर। इसलिए सभी लोग वीडियोस को देखते रहे। चलो शुरुआत करता हूं मैं आज। देखो, अब मैं जो शुरुआत करेंगे यहां से कि बौद्ध रिलीजन में जो पार्ट बचा हुआ है वो आगे कंटिन्यू करते हैं कि बौद्ध की डेथ भी हो जाती है। वहां पर मैंने बौद्ध संगति कराई थी। तो देखो, बौद्ध साहित्य से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। देखो, महात्मा बुद्ध ने क्या बोला है। महात्मा बुद्ध ने बताया बौद्ध रिलीजन से रिलेट करके कि दुनिया के अंदर जितने भी दुख हैं, दुनिया के अंदर जितने भी व्याप्त दुख हैं, उनको उन्होंने एक नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जितने भी व्याप्त दुख हैं उन्हें लिख लिया करो। जितने भी पॉइंट में दोस्तों आपसे बोलता हूं उनको सारे पॉइंट्स को लिख लिया करो कि दुनिया में जितने भी व्याप्त क्या है दुख हैं, उनको उन्होंने एक नाम दिया है, और उसका नाम बोला है जरा मरण। क्या बोला है? जरा मरण। कि ये दुनिया में जितने भी व्याप्त दुख हैं उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? बौद्ध रिलीजन के अकॉर्डिंग से जरा मरण बोला जाता है। अब ये जरा मरण भी जो होते हैं दोस्तों, ये भी 12 प्रकार के होते हैं। जरा मरण कितने प्रकार के बताए उन्होंने? 12 प्रकार के बताए। और ये 12 प्रकार जरा मरण के कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो जरा मरण के 12 प्रकार में सबसे पहला प्रकार तो यही है जिसको बोलते हैं हम जरा मरण। ठीक है। दूसरा है इसमें जाति। देखो, ये सब दुख के प्रकार हैं दोस्तों। तीसरा है इसमें भव। नेक्स्ट है दोस्तों उपादान। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें तृष्णा। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों वेदना। नेक्स्ट है स्पर्श। नेक्स्ट है सड़ायतन। नेक्स्ट है नाम रूप। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों इसके अलावा है विज्ञान, और विज्ञान के अलावा है संस्कार, और संस्कार के अलावा है अविद्या। देखो, इन्होंने ये बताया है कि दुनिया में जितने भी दुख होते हैं उन दुखों में कहीं ना कहीं किसी दुख का एक कारण इनमें से जरूर होता है। चाहे तो आपके लिए वो जाति से रिलेटेड हो, भावनाओं से रिलेटेड हो, आपकी तृष्णा इच्छा से रिलेटेड हो, आपकी वेदना से हो, आपके टच से रिलेटेड हो, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा हो, कोई नाम रूप का चक्कर हो, जाति से रिलेटेड हो, टैग का चक्कर हो, जो भी कुछ है, संस्कार हो, अविद्या विद्या नहीं है तब भी होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बताया
कि दुनिया में जितने भी दुख हैं उनको उन्होंने क्या बोला, जरा मरण। क्या बोला, जितने भी व्याप्त दुख हैं जरा मरण। और इसके टाइप्स कितने बताए दोस्तों, 12। कि जरा मरण के कितने टाइप्स हैं, ये 12 टाइप्स हैं। कि इस टाइप में कहीं ना कहीं देख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप्स हैं जरा मरण के। तो एक तो इसको याद कर लो। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध ने क्या बोला है, महात्मा बुद्ध ने बोला है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए महात्मा बुद्ध ने क्या बोला है, मध्यम मार्ग से रिलेटेड मैंने कुछ आपको पॉइंट्स भी बताए थे, लास्ट वीडियो में देखोगे तो मध्यम मार्ग आपको समझ में आएगा कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए, ठीक है, एक तो आप आकर्षण, अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, और दूसरा कायाकलेश, कि इन दोनों से बचो और दूर रहो। ठीक है, देखो मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए बोला है, ये पॉइंट भी लिखोगे, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए बोला है। और क्या बोला है कि इसका अनुसरण करते हुए आप किस किस से बचोगे, आकर्षण से बचोगे, आकर्षण, और दूसरा दोस्तों किससे बचोगे, काया कलेश। काया कलेश, ये दोनों ही चीजें आप समझते हो कि काया कलेश और आकर्षण से बचना बहुत जरूरी है। अब देखो इसके अलावा बौद्ध धर्म में क्या है, एक वर्ड है दोस्तों निर्वाण, और निर्वाण ही बौद्ध धर्म का दोस्तों परम लक्ष्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बौद्ध धर्म का मेन टारगेट क्या है, तो आंसर आप क्या दोगे दोस्तों, निर्वाण। बौद्ध धर्म का मेन टारगेट है निर्वाण। अब देखो निर्वाण क्या होता है, निर्वाण का मीन्स होता है दोस्तों दीपक का बुझना, दीपक का बुझना, ये होता है इसका मीन्स। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको, आपको ये ना समझ में आए तो ये भी कह सकते हैं जन्म मरण के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। देखो दो चीज, निर्वाण, देखो अब मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वहां पर निर्वाण क्या है, परम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का, और निर्वाण क्या होता है, दीपक का बुझ जाना इसका अर्थ, या फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अब देखोगे महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होने के बाद भी महात्मा बुद्ध काफी टाइम तक जीवित रहे थे। निर्वाण एक्चुअल में है क्या, कि जब आपको पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसे संबोधि बोलते हैं, एक्चुअल में आपको तब उस टाइम पर क्या हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त होने के बाद भी काफी टाइम तक जीवित रहे थे। इसके अलावा देखोगे इसमें एक वर्ड आता है महापरिनिर्वाण, ये मैं बता भी चुका हूं आपके लिए। महापरिनिर्वाण तभी संभव है दोस्तों जब आदमी की डेथ हो जाए, मृत्यु के बाद ही किसी व्यक्ति को महापरिनिर्वाण संभव होता है, इससे पहले महापरिनिर्वाण संभव किसी को नहीं हो सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है दोस्तों यहां पर, कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, और बौद्ध धर्म में और महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कौन कौन से शिलों का उल्लेख किया है, कि कौन कौन सी बातें बताई हैं जिससे आप आसानी से निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। तो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए देखोगे लगभग 10 बातें बताई हैं। उसमें देखोगे एक बात कौन सी है दोस्तों, सबसे पहली बात बताई उन्होंने अहिंसा, अहिंसा कि हिंसा से दूर रहो। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि सत्य बोलो, ठीक है, झूठ ना बोलो। ठीक है, तीसरी बात क्या बताई दोस्तों, अस्ते, और अस्ते का मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना। अस्ते का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना। चौथी बात बताई इसके अंदर व्यभिचार से दूर रहना। व्यभिचार जानते हो दोस्त, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, व्यभिचार से दूर रहना। नहीं जानते हो तो सर्च करना क्या होता है, ठीक है ना, सब जानते हो वैसे व्यभिचार का मतलब क्या होता है, व्यभिचार से दूर रहना। पांचवी चीज क्या है दोस्तों, पांचवी चीज बचाई शराब के सेवन से बचना, शराब के सेवन से बचना। ठीक है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। छठी चीज क्या बताई इन्होंने, कोमल सैया पर सोने से बचना। अब इसका मतलब क्या है, कोमल सैया का मतलब होता है एक अच्छी जगह पर सोने से बचना, बहुत अच्छे अच्छे बेड आपके लिए मिले हुए उनसे सोने से बचना, कोमल सैया पर सोने से बचना। ठीक है, सोने से बचना ये बताई। इसके अलावा और क्या बताया, धन का संचय करने से भी बचना, धन इकट्ठा नहीं करना है, धन का संचय करने से भी, संचय करने से बचना। लिखते चले जाओगे साथ के साथ, धन का संचय करने से बचना।
और क्या बताया इसके अलावा? सातवीं चीज क्या बताई इन्होंने? स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, यही नहीं हो पाता है, ठीक है। आठवीं क्या बात बताई इन्होंने दोस्तों? आठवीं बात बताई है इन्होंने नृत्य गान से भी दूर रहना। नृत्य गान, नृत्य का मतलब होता है नाचना, नाचने गाने से दूर रहना, नाचने गाने से भी दूर रहना। और लास्ट देखोगे यहां पर एक और बात, ये 8वां है पॉइंट, ये 9वां है। 10वीं बात क्या बताई है दोस्तों इन्होंने? कि समय से भोजन करना, समय से भोजन करना, ठीक है। तो ये 10 बातें बताई हैं कि इन 10 बातों को अगर आप अपने जीवन में ले आते हो तो आपके लिए निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारे लिए शायद ही बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसमें से हम कुछ चीज फॉलो कर रहे हैं, जैसे अस्थिर चोरी नहीं कर सकते हैं, हो सकता है हम हिंसा से भी बच जाए। सत्य बोलना ये एक थोड़ा सा टफ है आज के टाइम में, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं झूठ बोल ही रहा है। व्यभिचार से तो शायद ही कोई बच पा रहा होगा, ठीक है। शराब मैक्सिमम लोग, ठीक है। कोमल सैया सभी लोग चाहते हैं, ठीक है। धन का संचय ज्यादा से ज्यादा हो जाए, स्त्रियों से ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो कोई भी मतलब बहुत मुश्किल बात है कि निर्वाण की प्राप्ति किसी आदमी को प्राप्त हो, क्योंकि 10 चीजें करना किसी के लिए बहुत आसान नहीं है। और ये जिसने 10 काम कर लिए उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के अंदर देखोगे निर्वाण प्राप्ति के 10 साधन बताए गए हैं कि इनसे आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्त इसको नोट कर लोगे सभी दोस्त, ठीक है। समझ में आ रहा है? रफ कर दूं यहां से। देखो इसके अलावा और क्या बताया महात्मा बुद्ध ने? महात्मा बुद्ध की अगर बात करी जाए इंडिविजुअल, तो महात्मा बुद्ध दोस्तों एक तो अनीश्वरवादी थे और दूसरे अनात्मावादी थे। अनीश्वरवादी का मतलब क्या है? ना तो वो ईश्वर में विश्वास करते थे कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। दूसरी बात, वो आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे, अनात्मावादी थे। तो दोनों पॉइंट लिख लोगे ये वाले कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म, कुछ भी लिख सकते हो। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे, वादी और अनीश्वरवादी और अनात्मावादी थे, ठीक है। तो दोनों पॉइंटों को आप समझ लोगे कि महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी और अनात्मावादी थे। लेकिन आगे पॉइंट लिखोगे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो ये भी हो सकता है यहां पर कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मावादी है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महात्मा बुद्ध ने, कंटिन्यू करोगे पॉइंट को, महात्मा बुद्ध ने हिंसा कर्मकांड का विरोध किया है, ठीक है। कर्मकांड और हिंसा का महात्मा बुद्ध ने बहुत जोरों से विरोध किया है। कोई कर्मकांड नहीं होगा और कोई हिंसा नहीं होगी, इसका विरोध किसने किया है? महात्मा बुद्ध ने किया है। तो एक बात ये समझ में आपको आनी चाहिए, महात्मा बुद्ध किस में विश्वास करते थे, किस में विश्वास नहीं करते थे। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा, मुझे लग रहा है यहां तक। आगे देखोगे पॉइंट कि बौद्ध धर्म के दोस्तों 3 रत्न थे, 3 जेम्स जिनको बोला जाता है। जम्स मत कर लेना, कीटाणु मत बोल देना इसको, ठीक है। 3 रत्न थे बौद्ध धर्म के, और तीनों रत्नों की बात आप जानते ही हो, त्रिरत्न, ठीक है। लिख लो भाई, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न, ठीक है। ऐसे भी लिख देते हैं 3 जेम्स, ठीक है। 3 रत्न कौन कौन से थे? बुद्ध का मतलब आप सभी जानते ही हो, ज्ञानवाणी होना, बुद्ध। दूसरा है धम्म, और तीसरा है दोस्तों संघ। 3 रत्न थे, ठीक है। कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखो ये 3 रत्न में यहां पर संघ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो संघ का जो पाठ होता था, संघ का जो पाठ पढ़ाया जाता था, उस संघ के पाठ को बोलते थे अनुसावन। क्या बोलते थे? अनुसावन, ठीक है ना। क्या बोलते थे? अनुसावन, ठीक है। और देखो इस संघ में जो प्रवेश करता था उसको क्या बोलते थे? उपसंप्रदान, ठीक है ना। उपसंप्रदान, जो संघ के अंदर प्रवेश करेगा उसे बोलेंगे उपसंप्रदान, और जो संघ का पाठ करते थे उसको क्या बोलते थे? अनुसावन बोलते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि संघ की जो बौद्ध धर्म का जो संघ था वो कैसा था? गणतांत्रिक था, गणतंत्र की व्यवस्था यहां पर थी,
ये इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पेपर में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बताइए बौद्ध धर्म के संघ में कैसी व्यवस्था थी? तो गणतंत्र की व्यवस्था थी। बौद्ध धर्म के संघ में गणतंत्र की व्यवस्था थी और संघ में किस किस को शामिल होने का अधिकार नहीं था? तो देखो अल्पायु, जो छोटे उम्र के बच्चे होते थे, लोग होते थे, अल्पायु, चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, राजा का सेवक, दास और रोगी, इन लोगों को संघ में शामिल नहीं किया जाता था। रिपीट कर रहा हूं मैं, देखोगे संघ से रिलेटेड मैं क्या बता रहा हूं कि संघ का जो पाठ होता था, ठीक है, संघ का जो पाठ होता था उसे क्या बोलते थे? अनुशासन। और संघ में जो भाग लेता था उसे क्या बोलते थे? उपसंप्रदान बोलते थे। संघ में व्यवस्था कैसी थी? गणतांत्रिक व्यवस्था थी। और संघ में किस किस को शामिल नहीं किया जाता था? अल्पायु, कम आयु के लोगों को, चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, राजा का सेवक, दास और रोगी, इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। देखोगे संघ में शामिल होने वाली पहली महिला जो थी, मैं पहली भी वीडियोस में बता चुका हूं आपको कि संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी जो इनकी स्टेप मदर थी या इनकी सौतेली मां थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्हें शामिल किया था। तो क्वेश्चन आया था कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। तो आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को संघ के अंदर शामिल किया, धर्म के अंदर शामिल किया था। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से याद रख लेना है, याद रहेगा। यहां से आगे बढ़ जाए। अब देखो थोड़ी सी बात और ये कर लेते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म जो था, जो चौथी संगति हुई थी, मैंने लास्ट क्लास में आपके लिए चारों संगति के बारे में बताया है। चौथी संगति हुई थी दोस्तों 98 ईस्वी में हुई थी और ये संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता हुई थी वो वसुमित्र के टाइम उसमें हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इसके, और राजा जो थे इस टाइम पर कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। जबकि इनकी डायनेस्टी क्या थी? कनिष्क की, वो थी कुषाण वंश। तो कनिष्क के टाइम पर ही जो बौद्ध रिलीजन था दोस्तों, वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। बौद्ध धर्म, ठीक है, कितने भागों में डिवाइड हुआ था? दो भागों में डिवाइड हुआ था। दो भाग हुए थे इसके। किसके टाइम पर हुए थे दोस्तों? कनिष्क के टाइम पर हुए थे। चौथी बौद्ध संगति, कौन सी संगति थी ये? चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति के टाइम पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। अब ये दो भाग थे दोस्तों, ये कौन कौन से थे? इनकी अगर बात की जाए तो ये दो भाग थे। इसमें एक था आपके लिए हीनयान। कौन था? हीनयान। और दूसरा भाग कौन सा था दोस्तों? महायान। महायान। ये दो भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। अब देखो यहां पर हीनयान और महायान दोनों की मैं बात करूंगा थोड़ी थोड़ी सी यहां पर। सबसे पहली बात कि हीनयान भी दो भागों में डिवाइड हुआ है दोस्तों, और महायान भी दो भागों में विभाजित हुआ है। देखो हीनयान जिन दो भागों में विभाजित हुआ है उसमें एक भाग को बोलते हैं हम स्थिरवादी या वैभाषिक। स्थिरवादी या इसको क्या बोल सकते हैं हम? वैभाषिक, ठीक है। दूसरा जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? सर्व स्थिरवादी। सर्व स्थिरवादी स्त्रांतिक भी बोल सकते हैं दोस्तों इसे, स्त्रांत्रिक, ठीक है, स्त्रांतरिक भी इसको बोल सकते हैं। तो ये दो भागों में डिवाइड हुआ है दोस्तों। देखो हीनयान स्थिरवादी, वैभाषिक बोल सकते हैं इसको, और सर्व स्थिरवादी। देखो स्थिरवादी जो हीनयान था, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी महाकच्चायान के द्वारा। महाकच्चायान के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों? कश्मीर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कश्मीर में हुई थी। देखो स्थिरवादी जो हीनयान था, इसकी स्थापना महाकच्चायान के द्वारा हुई थी, कश्मीर में हुई थी। जबकि सर्व स्थिरवादी या स्त्रांतिक जो था, इसकी स्थापना हुई थी राहुल के द्वारा। और राहुल भद्र ने इसकी स्थापना कहां पर की थी दोस्तों? मथुरा में की थी। कहां पर की थी?
मथुरा में की थी। तो सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना है कि स्थिरवादी और सर्वस्थिरवादी के संस्थापक कौन थे, महाकच्छायान थे। और यहाँ पर कौन थे, स्थूलभद्र थे। महाकच्छायान ने कश्मीर में स्थिरवादी की और सर्वस्थिरवादी की राहुल भद्र ने कहां पर की थी, मथुरा में की। अब देखो इसमें अगर यहाँ की बात की जाए, महायान की बात की जाए दोस्तों, तो महायान भी दो ग्रुप में बटा हुआ था। और ये दोनों ग्रुप कौन कौन से थे, दोनों की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो होगा उसको बोलेंगे हम शून्यवाद, शून्यवाद, ठीक है, या शून्यवादी भी बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं, माध्यमिक, ठीक है। एक तो बट गया किसमें, शून्यवाद माध्यमिक में। दूसरा किसमें बट गया दोस्तों, योगाचर, योगाचर में बट गया, ठीक है। अब ये शून्यवाद और योगाचर में बटा है, तो यहां पर शून्यवाद की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है दोस्तों, नागार्जुन के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा की गई है दोस्तों। और जबकि योगाचर की जो स्थापना की गई है वो मैत्रेयनाथ के द्वारा की गई है, मैत्रेयनाथ के द्वारा की गई है। जबकि ये आशंक के द्वारा इसका विस्तार किया गया है या इसका प्रचार किया गया है, आशंक के द्वारा इसका प्रचार किया गया है। नागार्जुन के द्वारा इसकी, देखो शून्यवाद किसके द्वारा दिया गया है, नागार्जुन के द्वारा, ये कई बार पेपर में आ चुका है। योगाचर किसके द्वारा है, मैत्रेयनाथ के द्वारा, लेकिन इसका प्रसार किसके द्वारा हुआ है, आशंक के द्वारा हुआ है। अब देखो मेन और रूट बात पर ये आते हैं कि हीनयान और महायान में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात कि यहां पर हीनयान की बात करें तो ये निम्नवर्ती लोग होते हैं। कौन से थे ये, निम्नवर्ती। इसका मीन्स क्या है दोस्तों, ये निम्नवर्ती लोग थे, या इनको ये कह सकते हैं एक तरीके से कट्टर लोग थे। इस तरीके से कह सकते हैं कि रूढ़िवादी, कट्टर ना कह के इसको हम सही वर्ड लेंगे, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी लोग थे। मतलब क्या है दोस्तों इसका, कि धर्म के अंदर जो कुछ मूल था, जो कुछ महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल जैसे तैसे बताया था, हीनयान लोगों ने, हीनयान ग्रुप ने उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया, जैसा था बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट किया हीनयान ने। मतलब रूढ़िवादी और निम्नवर्ती लोग थे ये, कि जिस तरीके से था धर्म के अंदर इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, उसको वैसे ही चलने दिया। और हीनयान लोगों ने पाली भाषा का यूज किया है। किसका, पाली भाषा का, ये पेपर में आ जाता है। हीनयान लोगों ने किसका यूज किया है, पाली भाषा का यूज किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हीनयान धर्म के जो लोग हैं ये मिलते कहां कहां पर है, देखो ये श्रीलंका में ही मिलेंगे आपको, श्रीलंका में मिल जाएंगे दोस्तों, या आपको मालदीव में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नीचे के जो एरिया है यहां पर कौन से मिलते हैं आपके लिए, हीनयान से रिलेटेड मिलते हैं। महायान की बात करोगे तो ये उच्चवर्ती लोग थे दोस्तों। कैसे थे, उच्चवर्ती लोग थे। इन्होंने क्या काम किया कि जो धर्म के अंदर रूढ़िवादी चीज थी उनको अलग कर दिया, अपने अकॉर्डिंग जो इनको सही लगा धर्म को, इन्होंने उस चीज को बदल के अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने उनको बदल के एक्सेप्ट किया। किसने, महायान लोगों ने। अब महायान की बात करो दोस्तों, तो ये महायान प्रवृत्ति के लोग कहां पर मिलेंगे आपको, चीन में मिलेंगे, ताइवान में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, दक्षिण कोरिया में मिलेंगे। मतलब ऊपर की साइड में जो मिलेंगे आपको, ये कौन से मिलेंगे, महायान प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको महायान और हीनयान जो था, जो आपके लिए कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता था, वो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे थे, निम्नवर्ती लोग थे, ये रूढ़िवादी। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि ये आइडियल वर्शिप में विश्वास नहीं करते थे, हीनयान ये लोग थे, जबकि आइडियल वर्शिप में विश्वास करते थे। मतलब क्या, ये महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान लोग महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी पूजा में विश्वास करते हैं। ये दोनों पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हो कि ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं करते, ये मूर्ति की पूजा में विश्वास करते हैं। बाकी मैंने जो कुछ आपके लिए लिखा है कि कौन कौन से ग्रुप है, किस किस ने बनाया है, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लोगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा और कुछ इसमें बताते हैं, आगे रफ करें। चलो देखोगे यहां पर अगर थोड़ी सी बात और की जाए दोस्तों, तो यहां पर एक दो बात और ये है कि जो बोधिसत्व हैं, बौद्ध धर्म के बोधिसत्व कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं, तो एक हेडिंग डालोगे सभी, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बोधिसत्व, ठीक है, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बोधिसत्व, ठीक है।
तो देखो ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण जो बोधिसत्व हैं दोस्तों, एक पहला बोधिसत्व है जिसको बोलते हैं एवलोकितेश्वर। एवलोकितेश्वर, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं एवलोकितेश्वर, एवलोकितेश्वर। ये एक बोधिसत्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोधिसत्व। तो इसमें लिख सकते हो इंपॉर्टेंट बोधिसत्व, इंपॉर्टेंट बोधिसत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है, इसका मीन्स लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। दूसरा बोधिसत्व है दोस्तों जिसका नाम है मंजूश्री। मंजूश्री, मंजूश्री इंपॉर्टेंट रहेगा। मंजूश्री जिसमें देखो एक हाथ में क्या है, किताब, और एक हाथ में क्या है दोस्तों, तलवार। एक हाथ में क्या है, इस बोधिसत्व के अंदर क्या दिखाया गया है मंजूश्री में, एक हाथ में किताब और एक हाथ में तलवार। तीसरा बोधिसत्व क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैत्री। मैत्री, और इसका मतलब क्या है, फ्यूचर बुद्धा, भविष्य का बुद्ध, भविष्य का बुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि मैत्री का मतलब बताइए, मैत्री का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, भविष्य का बुद्ध। तो देखोगे मैंने आपके लिए कुछ बोधिसत्व बताए इंपॉर्टेंट, एक है एवलोकितेश्वर, एक है आपके लिए मंजूश्री और एक है मैत्री। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको याद कर लेना है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सी बातें और क्या है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी बातें और देखेंगे। तो यहां पर आपके लिए एक वर्ड और है जिसको आप लिख सकते हो, नोट पॉइंट में लिख लो यहां पर, नोट पॉइंट। और ये वर्ड है जिसको बोलेंगे हम जैतवन, ठीक है, जैतवन। और इसी में एक और वर्ड जोड़ लो, वैल्यूवन। वैल्यूवन, ये नोट पॉइंट में दो वर्ड लिखोगे, जैतवन और वैल्यूवन। देखो जैतवन और वैल्यूवन जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, इसका मीन्स क्या है, ये पेपर में पूछा गया है। ये वो जगह है दोस्तों जहां पर वर्षा के दौरान, बारिश के दौरान महात्मा बुद्ध रुकते थे, या ऐसे लिख सकते हो महात्मा बुद्ध का वर्षाकालीन स्थान कौन सा है, जैतवन और वैल्यूवन। देखो ऐसे ही की पॉइंट्स पेपर में आते हैं, पेपर में पूछने के लिए कि बताइए महात्मा बुद्ध का वर्षाकालीन स्थान का नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको लिए या तो जैतवन मिलेगा या वैल्यूवन मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा इसके अंदर। तो ये कौन सा वर्षाकालीन स्थान है महात्मा बुद्ध का, ठीक है। एक तो ये याद रखना है आपके लिए। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट आज के लिए ये रहेगा, नोट पॉइंट में लिखना कि महात्मा बुद्ध ने जितनी भी शिक्षा दी है बौद्ध धर्म की, उस सारी शिक्षा का सार एक वर्ड के अंदर है, जितनी भी शिक्षा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंदर जितनी भी शिक्षा दी है, उस सारी शिक्षा का सार इस वर्ड के अंदर है, और इसको बोलते हैं प्रतीत्व समुत्पाद। प्रतीत्व समुत्पाद, देखो ये पूरा एक वर्ड ऐसा है दोस्तों, ये लिख लेना, महात्मा बुद्ध की सारी शिक्षाओं का आधार प्रतीत्व समुत्पाद है। अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि संसार में हर एक वस्तु संसार के अंदर कार्य और कारण पर निर्भर करती है, कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है संसार के अंदर जिसका कोई कार्य ना हो या इसका कोई कारण ना हो। अगर आदमी मर भी रहा है तो कोई कारण है उसका, ठीक है, कुछ हो भी रहा है तो उसका कोई कारण है। तो समुत्पाद का मतलब क्या है दोस्तों, कार्य और कारण। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर इसे कारण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कारण का सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रतीत्व समुत्पाद का मतलब क्या, पेपर में डायरेक्ट आएगा कि जो कार्य और कारण पर निर्भर करता हो, या फिर ये भी पूछ लेगा आपसे कि कारण का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है प्रतीत्व समुत्पाद, ठीक है, ये वर्ड से लिंक करेगा। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर, ये तीसरी वीडियो है बौद्ध रिलीजन की, और बौद्ध रिलीजन आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है बौद्ध रिलीजन के अंदर। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपने अगर तीनों वीडियो सही से देख ली, आप कोई सा भी एग्जाम देने जाना, कोई सा भी एग्जाम, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन पेपर में छूटने वाला नहीं है।
तो सही से आप लोग इसको पढ़ो, कमेंट बॉक्स में बताओ आपके समझ में आया ये नहीं आया है। ठीक है, अगली जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो होगी आपके लिए पॉलिटी की वीडियो। अच्छे से पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, चैनल तभी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी लेता हूं मैं आपसे विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, टाटा, टेक केयर। देखो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।